खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत, मसीही इल्म इलाहियात के जामे यानी बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे अबवाब और आयात, हवाला जात और कुछ कुतुब इस मज़मून को बहुत सपोर्ट करती हैं और बहुत खूबसूरत मवाद हमें फ़राहम करती हैं, ख़ुसूसन ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते हैं और फिर मुकाशफ़ा की तफसीर बाकायदगी के साथ देखते हैं और सुनते हैं तो आपको याद होगा कि हमने अब तक खुदा के फजल से मुकाशफ़ा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा तक बड़ी तफसील के साथ सीखा है। और ख़ुसूसन दूसरे बाब में हमने दो कलीसियाओं का जो है वो तफसील के साथ जायज़ा लिया और ख़ूबसूरत अंदाज में हमने इन कलीसियाओं के ताल्लुक़ से सीखा, जिसमें इफिसस की कलीसिया और स्मुरना की कलीसिया शामिल है। और अब हम खुदा के फजल से पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैंने बड़ी तफसील के साथ इस लफ्ज़ के ताल्लुक़ से और इस कलीसिया का जगराफिया, इसके सियासी हालात और इस शहर की वजह शोहरत भी आपके सामने रखी। और मैंने ये भी आपको बताया कि किस तरह से कलीसिया यहाँ पर जो है कायम हुई। और हमने जाना था कि इस कलीसिया में बराह रास्त किसी रसूल का दाखिला या मुनादी का हमें कोई तज़किरा नहीं मिलता, चूँकि हमें मालूम होता है कि एशिया कुचिक, चूँकि ये एशिया के बड़े सूबे में था, जब रसूलों ने यहाँ पर मुनादी की तो उसी ज़माने में लोगों ने खुदा का कलाम सुना और इस तरह से गैर अक़वाम में से एक बड़ी कलीसिया पेरगमन के मकाम पर जो है वो कायम हो गई। तो हमें मालूम होता है कि ये कलीसिया जो है गैर अक़वाम से ताल्लुक़ रखती थी। तो फिर मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि हम 7 कलीसियाओं का जायज़ा ले रहे हैं। हमारे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह पहले बाब में हमें सोने के साथ चिराग दानों के दरमियान फिरते दिखाई देते हैं। सोने के साथ चिराग दान 7 कलीसियाएँ हैं और आदम ज़ात सा जो कलीसियों के अंदर फिरता है वो यीशु नासरी है। और वो जायज़ा लेता है और हर कलीसिया के बारे में बखूबी जानता है। तो आज फिर हम खुदा के फजल से पेरगमन की कलीसिया के ताल्लुक़ से जो है कुछ आगे सीखने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए मुकाशफ़ा की किताब उसका दूसरा बाब और 13वीं आयत मुक़द्दसा में तिलावत करूँगा। इस जगह पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफ़ादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह पर कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। खुदा के कलाम का पढ़ा जना हमारी बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदा ताला, मैं खुद को तेरे पाक हाथों में देता हूँ। ना मेरा इल्म, ना मेरा मंतिक, ना मेरी सोच, ना मेरा ज़ोर तेरे कलाम को बयान कर सकता है। ये रूह कुद्दस है जिसने ये कलाम अक़दस को लिखवाया, रसूलों को, मुक़द्दसों को, नबियों को उसने ये कुदरत और इख्तियार दिया कि इसको लिखें, और इस तरह से कोई बयान नहीं कर सकता और खुदावन कोई इसे समझ भी नहीं सकता जब तक तू उसको अकल, दानाई और फहम अता ना करे। मैं सामीन को
नादरीन को तेरे कदूस हाथों में देता हूं, यीशु के नाम के सबब से जो इस वक्त तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी बीमारी कमजोरी के सबब से सुनने और देखने में कोई परेशानी है तो यीशु के कदूस नाम से चली जाए और तेरा कलाम ना सिर्फ सुने समझे, ना सिर्फ समझें बल्कि उस पर अमल करें और अमल करके हयात अब्दी हासिल करें मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, 13वीं आयत मुकद्दसा के शुरू में ये लिखा है, मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। तो पहले भी मैं ये तफसील के साथ आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि बहसीत इंसान हम ज़रूर इस बात का शिकार होते हैं कि जैसे खुदा हमसे लाताल्लुक हो गया है और हम खुद रहमी का और खुद को इंतहाई मजबूर मस्कीन समझकर ये नतीजा अक्स करते हैं कि खुदा हमसे लाताल्लुक हो गया है। और ये बात मेरी और आपकी नहीं है। जब हम किताब मुक़द्दस का बारीक बीनी के साथ मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, अमीक मुताला करते हैं, तो बहुत सारे नामवर बाइबल मुक़द्दस के वो सुर में हमें याद आते हैं जो एक वक्त में अपने ईमान के सबब से आसमान को बंद करते हैं, एक वक्त में बारिश बरसाते हैं, दुश्मन की फौजों का मुकाबला करते हैं, दुश्मन के नबियों को कत्ल कर देते हैं और एक वक्त आता है कि ये दुआ करते हैं कि हक ताला हमें उठा ले। मेरी मुराद एलिया नबी से है। जाहिर है वो इस बात का शिकार हो गया कि शायद खुदा से लाताल्लुक हो गया है और एजिबल और अखीब जो वक्त का बादशाह और मलका है वो इसकी जान ले लेंगे, उसके खून के प्यासे हैं। तो उसने दुआ की कि खुदाउन मुझे उठा ले, लेकिन खुदा सब कुछ जानता था और खुदा ने उसे तसल्ली दी कि खुदा उससे अलग नहीं हुआ, खुदा उसके साथ है। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि जो औरतों से पैदा हुए हैं यूहन्ना उन सब में से बड़ा है। और हम जानते हैं कि यूहन्ना ने यीशु के पास अपने शागिर्दों को भेजा कि मालूम करो ये वही है या कोई और आने वाला है। तो अब सारा वो वाक़या जानते हैं, मैं उसका सिर्फ मफ़हूम सा पेश कर रहा हूँ कि यूहन्ना उस ज़माने में हेरोदिस की कैद में था और वहाँ पे खटमल, मच्छर, वो अंधेरा, वो तारीकी और उसका जुल्म इस कदर यूहन्ना पर वो हावी हुआ कि यूहन्ना कैद तन्हाई का शिकार हो गया। और ये अल्फाज उसने निकाले कि मालूम करके आओ कि यही यीशु है, यही ममसू है, यही मसाया है। हालांकि उसने एक दफ़ा नहीं है, 2 दफ़ा ये ऐलान किया था कि देखो ये खुदा का पर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और ये भी यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा कि रूह कुदस कबूतर की सूरत में आसमान से यीशु मसीह पर हमें उतरता हुआ दिखाई देता है और गालबन ये आवाज़ भी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इतने बड़े हक़ाइक़, नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ जानने के बावजूद जब मुसीबत में गिर गया, जब कैद में था, हथकड़ियाँ थी, बेड़ियाँ थी, वो तन्हाई थी, वो तारीकी थी, तो वो इस बात का शिकार हो गया कि शायद खुदा मुझे भूल गया है। लेकिन अजीज़ों, हकीकत क्या थी ये जानना बड़ा मुश्किल है। क्या उसके ज़मे कुछ और भी काम था कि वो शहादत के ज़रिए से इस मुक़द्दस सच्चाई पर मोहर लगाने वाला था, वो कलीसियाई तारीख़ में वो शहीद होने वाला था, वो यीशु मसीह नासरी का पेशरो था। तो क्या वो अगली दुनिया में जाकर भी खबर देने वाला था कि मेरे पीछे एक आ रहा है
جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں ہوں. تو میں یہ بڑی گہری سچائیاں ہیں جن کے تعلق سے تاحال کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تاہم خدا سب کو جانتا تھا، یوحنا نہیں جانتا تھا. تو پیارا یسوع مسیح یہاں پر پرگمن کی کلیسیا کو یوں اپنا تعارف دیتا ہے، میں یہ تو جانتا ہوں. یہ تو مراد موجودہ سچویشن ہے، پریزنٹ سچویشن ہے، موجودہ صورتحال ہے. کبھی کبھی ہم خدا کے پرانے تجربات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ خدا نے اس زمانے میں میرے ساتھ بڑا کام کیا، خدا میرے ساتھ تھا، میں روح القدس سے معمور تھا. اس زمانے میں خدا اور میں ایک ہوتے تھے، اور ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ خدا میری بڑی پرواہ کرتا تھا. لیکن یاد رکھیے، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، جب ہم بلائے گئے ہیں، اس کے نام پر بپتسمہ لے لیا ہے، کلیسیا بن گئے ہیں، تو وہ ہماری ہر قسم کی صورتحال سے آگاہ رہتا ہے. اور اس جگہ پہ لفظ یہ جو ہے بڑا پرمعنی ہے. میں یہ تو جانتا ہوں، وہ نہیں ہے، یہ تو جانتا ہوں. اس سے مراد جو ہے وہ یسوع مسیح کی قربت اور جو پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ جو حالات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، یسوع مسیح ان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ تو یہ بات اپنے نوٹس میں کر لے، یا اپنے پاس یہ بات لکھ کر رکھ لے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے. تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم شیطان کی تخت گاہ کے تعلق سے سیکھیں، پرگمن کی کلیسیا جو ہے وہ شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتی تھی. اس کا دو مطلب جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم جو اس کا اصل مطلب ہے اس پہ غور کریں گے. سکونت گاہ کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مل گئے ہیں، افلیشن ہو گئی ہے، تعلقات ہو گئے ہیں، ریلیشن شپ بڑھ گئی ہے اور مکس اپ ہو گئے ہیں. دوسرا، رہتے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ نہیں ہے، گھر ساتھ ہے، رہائش ساتھ ہے، کام بھی ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایمال ان کے جیسے نہیں ہے. اور ہمیں یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت اور مثبت تصویر دکھائی دیتی ہے پرگمن کی، اس کشتی کی طرح جو پانی کے اوپر چل رہی ہے اور قائم ہے. دوسری تصویر یہ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جاتا ہے اور کشتی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن پرگمن کی کلیسیا خدا کے فضل سے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلتے چلتے اس کے دائیں بائیں جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے شیطان کی تخت گاہ کیا چیز تھی، لیکن ہمیں اس حوالے کی روشنی سے پتہ چلتا ہے جو یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے فرمائے ہیں، قائم رہتا ہے. یعنی اس جگہ پہ کچھ حالات تو ایسے ہیں. اب یہ عجیب قسم کی سچویشن ہے. پہلی تصویر جو میں پرگمن کے کلیسیا کی دکھائی دیتی ہے وہ کنول کے پھول کی طرح ہے. وہ گندگی کے جوہر میں جو ہے اپنی خوبصورتی نمایاں رکھتا ہے، قائم رکھتا ہے، اور شیطان کی تخت گاہ کے پاس رہ کر بھی پرگمن کی کلیسیا خداوند کا جلال ظاہر کر رہی ہے. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈگمگائی نہیں ہے، گری نہیں ہے. وہ ایک ایسی ناؤ ہے، ایک ایسی کشتی ہے جو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور یہ قابل ستائش بات ہے. اور کوئی پادری، کوئی مشن، کوئی تنظیم شاید یہ بات جانتی ہو یا نہ جانتی ہو، کوئی مبلغ، کوئی مفسر، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی ٹیچر شاید اس بات سے آگاہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ شخص جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، وہ جو علیم کل ہے، بصیر کل ہے، سمیع کل ہے، وہ کہتا ہے میں یہ تو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، مجھے ساری حقیقت سے واقفیت حاصل ہے کہ جس جگہ پہ تو رہ رہا ہے وہاں ڈگمگانے کے، گر جانے کے اور دیگر
बुराइयों के साथ ताल्लुकात जोड़ने के बहुत से रास्ते और दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन तू कायम रहता है। और ये एक सच्चे मसीही की तस्वीर है। हजारों लोगों ने ये ख्याल किया कि उन्हें ऐसा माहौल मिले। शायद आपकी निगाहों से एक किताब गुजरी हो, वादों का खजाना। उसका राइटर चार्ल्स स्पर्जन, उसके बारे में कहा जाता है कि जिस ज़माने में उसने तौबा की, बपतिस्मा लिया, तो वो किसी ऐसी जगह पे जाकर रहना चाहता था जहाँ पे इंसानी आबादी ना हो, जिसे गोशा नशीबी कहा जाता है। उसके पीछे तस्वुर ये पाया जाता है कि जहाँ कोई भी नहीं होगा वहाँ गुनाह नहीं होगा, और मैं आसानी ऐसी ज़िंदगी बसर कर सकूँगा जो पाक ज़िंदगी हो। जब वो अपने पासबान के पास गया तो उसने पासबान के साथ अपना मकसद, अपना मुद्दा जो है वो शेयर किया, बयान किया कि मैं गोशा नशीबी इख्तियार कर लेना चाहता हूँ। तो चार्ल्स स्पर्जन के पासबान ने कहा कि बेटे, हमारा खुदा जंगलात पर निगाह नहीं दौड़ाता, यानी हमारा खुदा जंगलात का खुदा नहीं है। तुम्हें इसी सोसाइटी में रहना है जहाँ बदी, नापाकी, नाराज़गी, तुम्हारे मुखालिफ, गालियाँ बकने वाले, दुश्मन, बुतप्रस्त, हरामकार, शराब नोशी करने वाले, हर तरह के मुखालिफ हालात है। तुम्हें इसी जगह पे ईमान की कुश्ती लड़ना है, ईमान की जंग लड़ना है। इसी समाज में, इसी मुआशरे में तुम्हें रहना है और फिर कायम भी रहना है। और हमें, जब हम खुदा के कलाम का बाकायदा मुताला करते हैं तो पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को बताते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो खत लिखा, मैंने सिर्फ तुम्हें ये समझाया था कि ऐसे लोगों से किनारा कशी करो जो मसीही कहलाकर, भाई कहलाकर फिर दोबारा गंदगी में गिर जाते हैं। मैंने ये मशवरा नहीं दिया था कि तुम दुनिया से बिल्कुल कट कर रह जाओ, तुम्हें इसी समाज में रहना है। ये दुनिया एक गंदे जौहर की तस्वीर पेश करती है जहाँ पे चारों तरफ बदअमनी, बददयानती, नापाकी, नाराज़गी, और इसी जगह पे तुम्हें कायम रहना है। और कुरिन्थियों की कलीसिया को ये मशवरा दिया गया कि वो अपने ईमान पर कायम रहें और मजबूत रहें। फिर पौलुस रसूल ने जब इफिसस के नाम खत लिखा तो 6 बाब की गलबन 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत मुकद्दसा तक एक रूहानी जंग का तस्करा मिलता है। और ये रूहानी जंग जिसका वहाँ पे तस्करा किया गया है, उन रूहानी फौजों का तस्करा किया गया है जो हवा के हाकम का तस्करा किया गया है। और वो तारीकी की फौजें, वो पौलुस बयान करता है कि वो किसी जंगल बियाबान में नहीं है, हमारे समाज में ही वो मालूम है और हमें भी वहाँ पे रहना है। और इस जगह पे हम पढ़ते हैं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकून रखता है। तो शैतान की तख्तगाह से मुराद यहाँ पे जहन्नम नहीं है। शैतान जहन्नम में, दोज़ख में, नरक में नहीं बैठा हुआ, इसी समाज, इसी मुआशरे में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। उसके नेटवर्क्स इसी जगह पे है। इसी जगह पे रहकर वो इबादत ख़त्म कराने के लिए अपने हड़कारे ढूंढता है, अपने वो एजेंट्स ढूंढता है, अपने वो पैरोकार ढूंढता है और उनको इस्तेमाल करके ईमान पर अटैक करता है, लोगों को बेईमान बनाता है। यीशु के पीछे जो चलते उन्हें हटाने के लिए तमाम ज़राए और वसाइल इस्तेमाल करता है। तो पौलुस ने जब इफिसस का नाम खत लिखा तो वहाँ पे उसने उन्हें भाग जाने का मशवरा नहीं दिया, गोशा नशीबी का मशवरा नहीं दिया कि आप किसी तन्हाई में जाकर आराम से बैठ जाएं, आप ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ पे किसी इंसान का साया ना हो। नहीं, वो कहता है कि हमें इसी दुनिया में रहना है, लेकिन रहना कैसे है? सारे हथियार बांध लो। और वो सिपर का तस्करा करता है, फिर वो खौद का तस्करा करता है, सीने बंद का तस्करा करता है, वो जूती का तस्करा करता है। एक फौजी का जो यूनिफॉर्म होता है
وہ پوری تصویر پیش کرتا ہے کہ تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو لیس کرنا ہے، اپنے آپ کو تمام ہتھیاروں سے جو ہے لیس کر لو، پوری طرح سے ساری وردی پہن لو اور دشمن کا مقابلہ کرو، اور مقابلہ بھی کرو اور قائم بھی رہو۔ تو یہاں پر یسوع مسیح پرگمن کی کلیسیا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ ان کی طرف سے اچھی خبر ہے، یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کو شاباش کہا جا رہا ہے، ان کو انکرج کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کیسے ماحول کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ قائم رہتے ہیں، دعا کرنے کے لیے، کلام پڑھنے کے لیے، پاک زندگی بسر کرنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لیے وہ قائم رہتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ شیطان کی سکونت گاہ ہے، اس کا تخت ہے وہاں پہ، اور کلیسیا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ تو اس سے ہمیں جو پہلی تصویر دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، دائیں بائیں دنیا کیا کر رہی ہے، میرے اڑوس پڑوس میں بے ایمانی، کرپشن ہو رہی ہے، تو یہ نتیجہ نہیں نکلتا کیونکہ وہ سارے کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ پترس رسول کہتے ہیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان یسوع کے ظہور کے وقت جلال اور تعریف کے لائق ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح ایسے ایمان کو سراہیں گے، اس کی تعریف کریں گے، بھئی تو ایسے حالات میں قائم رہا جہاں بالکل جو ہے وہ حالات تیرے مخالف تھے، اور ابلیس زوروں پر تھا، اور شیطانی کام زوروں پر تھے، تیرے چاروں طرف بدی جو ہے وہ سیلابوں کی طرح بہہ رہی تھی، لیکن تو میرے کلام پر قائم رہا۔ اور خداوند یسوع مسیح جن لوگوں کو لینے آ رہے ہیں، جو لوگ کل خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، ان کے بارے میں متی کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو یقیناً ہر راست باز کو، ہر ایماندار کو یہ توقع کرنی چاہیے کہ حالات کبھی بھی میری اور آپ کی توقع کے مطابق شاید نہ ہوں۔ یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے شروع میں جب شاگردوں کو بلایا تو انہیں بتا دیا کہ ان کا واسطہ جن لوگوں سے پڑھنے والا ہے وہ بھیڑیے ہیں اور تم بھیڑے ہو۔ یسوع مسیح نے کبھی بھی ایسی زندگی کا تذکرہ نہیں کیا جہاں ہر شخص انہیں گلے سے لگا لے گا، برائی سے واسطہ نہیں پڑے گا، مخالفت سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ اور جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوست ملتا ہے اور ایک دشمن ملتا ہے۔ دوست کون ہے؟ یسوع ناصری، اور دشمن کون ہے؟ ابلیس۔ اور ابلیس یسوع مسیح کے اس قول کے مطابق میں جا رہا ہوں اور دنیا کا سردار آتا ہے، اور اس سردار کا تخت اسی زمین پر، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے گھر کے دائیں بائیں، کبھی کبھی ہمارے گھروں میں، یعنی اسی دنیا میں اس کا تخت ہے، اور اس کے ایجنٹس، اس کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن کلیسیا کو با ایمان زندگی بسر کرتے ہوئے راست بازوں کی طرح، خدا کے خادموں کی طرح، شاگردوں کی طرح قائم رہنا ہے، تاکہ وہ شخصیت جب آسمان کے بادلوں سے ظہور پذیر ہو تو شاباش کہہ کر وہ مقصر راست بازوں کے سر پہ تاج رکھے۔ تو پرگمن کی کلیسیا قائم رہی۔ تو ناظرین، دیکھتے رہیے PMI TV اور جانیے کہ شیطان کی تخت گاہ کیا تھی۔ خدا اس کلام کے سبب سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔